आवाज़ और वीडियो बताइएगा क्लियर है तमाम दोस्त। जी ख्याम शाह जी, आवाज़ और वीडियो बता दीजिएगा क्लियर है कि नहीं। उसकी लाली ना फैल जाएगी, तेल के ऊपर का रिंग खत्म करना। शनी संगी साहब, आवाज़ और वीडियो बता दें क्लियर है कि नहीं। अमेरिका वाले छात्र गुजरात हैदर शाह जी ठीक हो गए। हैदर भी आपका पैगाम दे दिया। ओके, ऑल इज वेल। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आपके साथ। आज हम मुल्तान में मौजूद हैं और इंशाल्लाह शाम को मुल्तान के जो सबसे बड़े जो चैंपियनशिप होती है उसके जो टूर्नामेंट की तकरीबन तकसीम इनामात है, वहां से भी आपकी खिदमत में लाइव होंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि मुल्तान आए और मुल्तान की जान और मुल्तान की पहचान जो वो आपको ना दिखाएं तो वो फिर मुल्तान आने का जो मकसद और फ़ायदा है ना वो ज़ाया हो जाता है। आज हम मौजूद हैं मुल्तान के एक ऐसे प्लेयर के पास कि शायद ही कि रुस्तम का टाइटल और किसी को मिला हो, मेरे नॉलेज में नहीं है, शायद कभी किसी और को भी दिया हो, लेकिन आज तक अगर मुल्तान के रुस्तम मुल्तान का टाइटल की अगर कहीं पे भी पाकिस्तान में बात होती है तो वो सिर्फ जब नाम लिया जाता है तो इसी शख्सियत का नाम लिया जाता है। और हम आज मौजूद हैं रुस्तम मुल्तान जनाब उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब के पास। इनके कबूतरों का आपको आज शौक भी कराएंगे, कुछ इनसे डिस्कशन चलेगी। और मुल्तान की चूंकि मिर्ज़ा साहब खुद भी पहचान है और मिर्ज़ा साहब की पहचान है उनके कबूतर। जब भी मुल्तान में कबूतरों की बात आती है तो अमूमन पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक अगर आप किसी भी कबूतर परवर से मिलते हैं तो वो बात करते हैं कि जी मुल्तान, हाँ जी मुल्तान में मिर्ज़ा साहब के कबूतर बहुत अच्छे हैं। तो मिर्ज़ा साहब के कौन से कबूतर अच्छे हैं, मिर्ज़ा साहब के कौन से कबूतरों की जो है बात ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं, हम आपको वो तमाम कबूतर भी आज दिखाएंगे। और मिर्ज़ा साहब से पूछेंगे कि यही कबूतर आपकी पहचान क्यों बने और यही कबूतर आपको पसंद क्यों है। ये तमाम बातें करेंगे, डिस्कशन होगी, अच्छे कबूतर पे भी बात होगी, मुल्तान की गर्मी के बारे में भी लोग जानते हैं और मिर्ज़ा उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब से हम मुल्तान की गर्मी के बारे में भी पूछेंगे और ये भी आपको पूछ के बताएंगे कि कौन से कबूतर ज़्यादा उड़ते हैं और जो अभाम है कुछ कबूतरों के बारे में कि जी काले कबूतर जो है वो गर्मी को ज़्यादा नहीं सहते, तो इस बारे में भी मिर्ज़ा साहब से पूछेंगे कि क्या वाकई ये बात भी सच्ची है और अगर सच्ची है तो फिर आपके इस तरह के कबूतर मशहूर क्यों हुए। हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रुस्तम मुल्तान उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब, उनकी तरफ उनसे बातचीत करेंगे उनके कबूतरों के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा सा माजरत के साथ ये ज़रा इसको दूर कर लें, टेबल ही हटा लें यहाँ से, ये चेयर आगे कर दें ताकि नुमान नज़दीक हो जाए और हमारी आवाज़ भी क्लियर जो हमारे दोस्त अहबाब हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन तक पहुँचती रहे। नुमान चेयर ये पीली चेयर दे दें ताकि बैठ बेहतर तरीके। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा, थोड़ा सा हम लाउड भी बोलेंगे क्योंकि माइक का होता है यहाँ पे। आमिर भाई, कबूतरबाजी तो पूरे पाकिस्तान में ही होती है, हर जगह अच्छे से अच्छा आपको प्लेयर मिलता है और अच्छे से अच्छा कबूतर भी मिलता है, लेकिन कामयाबी ये है कि हर इलाके में आपकी पहचान हो, लोग आपको जानते हो, आपका ताल्लुक किसी इलाके से है और आप किसी इलाके में जाके बात करें तो आपका नाम लेता हो बंदा, तो ये बड़ी एक ऑनर होती है मेरे हिसाब से। मैं तो यही कहूंगा कि ये ऑनर ही है ना कि लोग आपको वहां पे जानते हैं, पहचानते हैं। अल्लाह ताला का करम है जी। बिल्कुल। कराची, सखर, रोड़ी, हर जगह शौक किया, खैरपुर, फिर अगर हम पंजाब में चले जाएं लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहां भी हम गए अगर मुल्तान का जिक्र हुआ है तो नाम आपका ही आया। क्या वजूहात हैं, क्यों लोग इतना पसंद करते हैं? ये लोगों की तो मेहरबानी, सबसे पहले तो है अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला का करम है, उसने मुझ जैसे नाचीज़ को आगे इतना पॉपुलर कर दिया। दोस्त है मेरे पाकिस्तान के अंदर और वो बहुत अच्छे लोग हैं जो मेरे बारे में मेरी पीठ पीछे जिसको तारीफ होती वही तारीफ करते हैं तो वही आप काउंट करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं। बिल्कुल ऐसी है।
और दूसरी चीज है कबूतर है, कबूतर सबके पास है। बात होती है जब पेपर पे आपकी परफॉर्मेंस आती है तो वो अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी। आपको याद होगा काफी अर्सा पहले लाहौर में एक काला कबूतर उड़ा था मलकगर की छत पे, जी। तो वो लोग काले कबूतरों के पीछे पड़ गए थे। ये कलर मैटर नहीं करता, अच्छा। कबूतर के पॉइंट्स मैटर करते हैं मेरे हिसाब से। जितनी सही। एक नाक की शक्ल मेरे पास है, अगर आप कबूतरों के अंदर पॉइंट्स अच्छे होंगे ना, वो जौंसरा भी उड़ेगा, वो सफेद भी उड़ेगा, वो काला भी उड़ेगा, वो हरा भी उड़ेगा, सब उड़ेंगे। कलर मैटर नहीं करता उड़ने। बिल्कुल सही। बल्कि आप ये देखें कि मुसलमानों के अंदर ज्यादातर जो खवातीन पर्दा करती हैं वो काले रंग के कपड़े होते हैं। बुर्का कह लें, अबाया कह लें या एनीथिंग, जो खवातीन काले रंग के उससे कपड़े से अपने आप को ढांपती हैं, वो उनकी स्किन धूप से महफूज रहती है। ऐसी है। तो अगर लॉजिक में जाए तो काला रंग तो सेफ कर रहा है आपको। बिल्कुल सही। अब हम लोग कहते हैं जी काला कबूतर नहीं उड़ सकता, भाई क्यों नहीं उड़ सकता? आमिर भाई, आपकी पहचान मुल्तान की पहचान आप बने, लेकिन इनमें एक जो एलिमेंट आता है, क्योंकि कबूतर परवरी में हमारी बात हो रही है, तो कबूतरों का एलिमेंट आता है। तो आपको ज्यादातर कौन से कबूतर पसंद है? और कबूतर परवरी में ये जो कबूतर चीने कबूतर आपके नाम से मंसूब हो गए, मुल्तान का चीना मंसूब ही आपके नाम से, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, और यही कबूतर क्यों आपके पास ज्यादा है? भाई ये 92-3 की बात है। वो कबूतर में खरीद के लाया उस जमाने के अंदर 5000 का, मलक आसिफ से 5000 का 92-93। 92-93। अच्छा। उन्होंने कहा जी 5000 का लिया, मैंने 5000 दे दिए। मुझे इतना नहीं पता था कबूतर का, सच्ची बात ये। ला के हमारे पास फैजान शाहजी वाले कबूतर थे, उनमें से हमने मादी लगाई, जो कि हमें बाद में पता लगा वो फिरोजपुरी कबूतर थे। अच्छा। उस जमाने में हमें यही नहीं पता कि ये फिरोजपुरी है। हाँ सही। तो वो नाम नहीं होते थे जी, वो कबूतर लगे, उसके साथ वो सलारा सा कबूतर था फिक्के से रंग का, उससे ये चीने निकले। सही। अब मुझे नहीं पता, मैंने कई बंदों ने पूछा, मैंने उनको यही बताया, मैंने कहा यार ये चीने, ना इनका माँ चीनी थी ना इनका बाप चीना था, तो ये वो चीने बने और आज तक चीने नहीं कर रहे हैं। ये पुख्ता हो गया कल। वो नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये चीने बने हुए हैं भाई, और ये फर्स्ट टाइम जो हमारे पास उड़े ना कबूतर, तो मुल्तान की हिस्ट्री के अभी तक वैसे कबूतर किसी के भी नहीं उड़े। अच्छा। जो मेरी होश के हैं। 99 के अंदर ही 2 कबूतरियां उड़ी थी पट्टियां, एक 4 कली की थी, एक 9 कली की थी। अच्छा। तो उनकी कोई फड़क 3.5 से पहले नहीं थी। और आप नेट पे वो मौसम निकाल के दे सकते हैं, उस सीजन में कम से कम जो टेम्परेचर था मुल्तान में 47 था। अच्छा, माशाल्लाह। 15 बाजियां थी, 15 फड़कें ही वो कबूतरियां कभी 3.5 से पहले नहीं बैठी। मिनिमम परवाज उनकी 3.5 थी। पूरा मुल्तान मेरी छत पे था। 11 बजे खत्म हो जाते थे कबूतर। यही छत थी तब भी? नहीं, कैंट वाला। अच्छा, कैंट। तो वहाँ पे लोग आते थे, उस्ताद लाल अक्खा मरूम, उस्ताद जुल्ली मरूम, इकबाल शाहजी मरूम, अजाज शाहजी माशाल्लाह हयात है, और मुल्तान के बड़े बड़े दोस्त नाम आपके। खैर वो मलक इमरान साहब तो बाद में आए, लेकिन वो उस टाइम बहुत गर्मी थी उस सीज़न। तो हम लोग वो कबूतर उड़ा रहे थे, हमारा वो एक दोस्त उड़ाता था, तो हमने ये 2 कबूतरियाँ नहीं उड़ाने देते थे उसको ना। इनको बिल्कुल सादी ये कबूतरियाँ शाम तक बैठती थी। अच्छा। इन कबूतरियों ने मुझे शौक लगाया। फिर हमने उस जोड़े के जितने चीने बच्चे निकले उनको काट लिया, उनसे फिर ये आगे चीने बढ़ाए, चलते गए। ये चलते गए, आज तक चल रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये शुरू से ही रेड आइज में है? ये गुलाबी नहीं, से रेड रात आइज के मैंने रेड बाद में डालनी थी, जब मेरे लाहौर से मैं कबूतर लाया लाल आँख के, वो मैंने डाले। पहले मेरी ये थे जालीदार सी आंखों के, टुकड़ेदार आंखों के भी निकलते थे, रिंगों वाले निकलते थे, क्योंकि फिरोजपुरी पर था ना माँ की तरफ से, तो ये रिंगदार आंखों के निकलते थे। इनमें से एक कबूतरी मैंने उनको भी दी थी, जो भी जेट चैंपियन हुए, क्या नाम है, यासर खोकर साहब। जी जी। वो आप उनसे ही पूछ सकते हैं। वो मल्लक अख्तर मरूम साहब होते थे, दोस्त थे हमारे, बहुत अच्छे बंदे थे, अल्लाह ने उन्हें जन्नत नसीब करे। उन्होंने मंगवाई थी कि यार वो कबूतरी एक चीनी ला के दो, वो मैंने ला के दी थी उनको। तो वो टुकड़ेदार आँख की दी, शीशे के टुकड़े। फिर ये क्योंकि लाल आंखों में डलते गए तो इनकी आंखें चेंज हो गई और निखरते भी गए, परवाजों में चेंज आया। परवाजें पहले भी बहुत थी, आप देखें ना, पहले थोड़े बैठ रहे थे कबूतर। वो फिरोजपुरी के अंदर परवाज कम है। नहीं, मतलब आपके बराबर ही रहे, कमी बेशी तो नहीं हुई? नहीं, बल्कि पीछे आए थोड़े से। अच्छा। हमें इतने नॉलेज उस टाइम भाई कबूतरों का नहीं पता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में से जिस तरह आप इलम लेते हैं, आपसे मिला, उससे मिला, फिर हमें पता लगा कि यार लाल आंख ये वाली अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। इसमें मुझे बाबर ने कच्ची भी बात आंख करी, कच्ची पक्की आंख, क्या मुझे नहीं पता था। मुझे जिक्र ऐसे सरसरी हुआ बाबर ने, मतलब बाबर ने, हम दोस्त है मेरा बहुत पुराना, तो बैठे थे डिस्कस हो रही थी, तो उसमें वही बात। तो वो फिर हमें पता लगा यार लाल आंख के अंदर भी ये चीजें होनी चाहिए। एक दो और लेंगे कबूतर?
क्योंकि मुल्तान में लाल नाक के कबूतर नहीं होते थे। हाँ, अजान मुकम्मल हो जाए, बात बाद में कर लेते हैं। इतनी देर हम, क्योंकि अब वीडियो चल रही है, लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो इतनी देर हम शौक करा लेते हैं। आए जी, इधर आ जाए। नहीं जी, ये कबूतर है। उस्ताद मिर्जा आमिर साहब के चीने कबूतर आपको दिखा रहे हैं। जैन शिमारी साहब, बिल्कुल मेरा नंबर आपको मिल जाता सर। माशाल्लाह, ये प्योर कबूतर है जी, जो मतलब जो आपके चीने जो कहलाते हैं, वही वो जी। पूरा मुकम्मल प्योर कबूतर। और ब्रीडर है। ये ब्रीडर में देख रहे हैं आप सारे। मैं तो उड़ाता ही नहीं हूँ, वो तो मैं अब शागिर्द को देता हूँ। देखें जी कैसा शानदार पल्ला है, बगल देखें कितनी बड़ी, परों का चढ़ाव देखें, ये बीच में पर आ रहा है, इस वजह से ये आपको गैप नजर आ रहा होगा ये दरमियान। हाँ, मैं इसलिए उसको टाइट करके भी नहीं ना कबूतर को पकड़ रहा ताकि तकलीफ में ना आए। बहुत ही शानदार। ये दुम देख लें, झाड़ करें जरा सा भी, कलर बड़ा शानदार है, बहुत शानदार कबूतर है माशाल्लाह। नहीं, ये पंजों का रंग देखें आप, ओए पुरानी कहानी याद आ गई माशाल्लाह। पक्के पंजे। हाँ, ये जो पहले ज्यादा पकड़ लिया ना, ज्यादा देर से उनको पहले फारिग कर देखें ये कबूतर, इसका भाई मैंने ना उधर लाड़काने दिया अपने शागिर्द को। अच्छा, उसका बच्चा भी चैंपियन हुआ है पीछे सिंध, लाड़काना में। लाड़काना पूरे सिंध का चैंपियन हुआ है 4 बजे। अच्छा माशाल्लाह। इसका भाई, इसका भाई का बेटा, हाँ। इसका भाई दिया हुआ ना मैंने। ठीक है जी। सैयद क़याम कमर साहब कैसे हैं आप? वो उसने कल्चरों में डाला हुआ था अपने में। माशाल्लाह, कैसा चेहरा है इसका। उस्ताद आमिर भट्ट साहब आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम, भाई है जी मेरे। ये भट्ट साहब सबसे पुराना ताल्लुक लाहौर में भट्ट साहब से है जी। अच्छा जी। हाँ जी, कबूतरों के हिसाब से। ये बड़े भाई तारिक भाई जो से हैं, उनसे मेरे बहुत पुराना ताल्लुक है। और मैं, तारिक भाई और कऊ भट्ट साहब, सबसे पहले हम लोग गोगी भट्ट साहब की छत पे बैठे हुआ करते थे ग्वाल मंडी। वहाँ 5वां 6वां बंदा नहीं हुआ करता। सही, बिल्कुल सही हो रहा है। नहीं जी, ये देखें इसके भी कबूतर के पर देखें, बगल देखें, ये भी पर लेकर आ रहा है। क्या शानदार कबूतर है माशाल्लाह। हैदर शाह साहब आप भी देख रहे हैं, उस्ताद मंजीत सिंह साहब आप भी ज़रूर देखिएगा, और जनाब मोहतरम इंजमाम भाई लखनऊ से, मंजीत सिंह साहब स्पेशली आप भी ज़रूर देखें। ये कबूतर देखने वाले कबूतर हैं, देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छे कबूतर को कौन छोड़ता है, सब दोस्त शौक करते हैं माशाल्लाह। और क्या क्लास है इनकी माशाल्लाह, बहुत आला। साइज बहुत चौड़े और बड़े जबरदस्त किस्म के साइज बने हुए, और कैंडे में कबूतर पूरा, वेट नहीं है इतना। अच्छा, ये जरा डिफरेंट है। जाके पट्टा है उनका। क्लियर आ रही वीडियो, नजर आ रही? आसिम गुराया साहब सर वालेकुम अस्सलाम। रिंकू चौधरी साहब, रिंकू भाई कैसे हैं? ठीक है। देखें जरा कबूतर, कैसी आंख है, क्या बात है। रमेश मंदार साहब, जुहेब भाई, जुहेब मुगल साहब, अकबर खान साहब, जितने भी दोस्त हैं जी, वो ये भी जो पट्टा कबूतर दिखाया था, इसके भाई का बच्चा सिंध में चैंपियन हुआ है, ये उस कबूतर का बेटा है। ये जोड़ा में है माशाल्लाह। अच्छा, परम की कैटेगरी सबकी आपने सेम रखी हुई है हर तरफ से। कमल भाई, मैं कहता हूँ कबूतर वापस आना चाहिए हमारे पास।
15 मिनट कम उड़ ले, लेकिन पर्चे पे आएगा तो टाइम मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही है। वो जो उड़ता उड़ता रात रह गया उसका क्या फायदा। और फिर हमारे मुल्तान में एवरेज ही गेम, तो यहाँ तो कबूतर एक भी शॉट हो जाए तो समझे आप पीछे चले गए। वहां पे भी चले गए पीछे। हाँ वहां भी एवरेज तो कपों के हिसाब से आप देखें तो वो पीछे चला गया। ये देखें जी कैसी एल शेप चेक करें, कैसा एल बनता है ये कबूतरों के दरमियान में, ये बीच में ये यहाँ से ये निशानी है इस बात की कि ये बड़े तेजी से कबूतर ऊपर जाते होंगे, बंद होते होंगे। ये जोड़ा तो ऐसे इनको रोकना पड़ता है कि आहिस्ता जाओ। हाँ नहीं माशाल्लाह बहुत। और मजे की बात यह है कि इतनी तेजी भी उसके बावजूद वापसी कामरान भाई हमारी तो पहली कोशिश यही होती है कबूतर हमारा वापस है। आमिर भाई ये जो तीलियां इनके बारे में क्या कहें, बड़ी एक जैसी आपकी तीलियां आ रही हैं सब कबूतरों की कैटेगरी पर, चाहे ऊपर से बराबर हैं, नीचे हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, बारीक हैं, लेकिन एक 9वां बराबर है। हाँ। एक 9वां बड़ा है। हाँ लेकिन ये जो तीली की कैटेगरी आ रही है ना ये बड़ी अच्छी आ रही है, सेम ही आ रही है तकरीबन। तीली आप एक और बंदे का भी इंटरव्यू कर सकते हो, बड़ी तफसील से बड़ी सही बात आपको समझाई है। नाम नहीं लेता चलेगा। नहीं ले ले नाम, अच्छी बात है, चले उनके लिए भी। नहीं वो अपना मैंने बाबा सिकंदर का आप इंटरव्यू कर रहे थे ना। जी जी। तीली के बारे में उसने बिल्कुल सही बात की थी। अच्छा लोग मोटी तीली है जी, बारीक तीली है, वो सही कह रहा था कि बारीक तीली भी ठप्पी होती है। अगर फर का मैच नहीं करती ना तीली के साथ तो वो ठप्पा ही है। सही है बिल्कुल हकीकत। हाँ ये आप देखें, ये कोई जिद की बात नहीं, तजर्बा करने की बात होती है कि एक बात एक बंदा कर रहा है तो वो मिस्टर ए कर रहा है तो वो इसकी बात सही है या गलत है, चीज हमें ये चेक करनी चाहिए। अच्छा इनमें कमगर कबूतर भी मतलब शामिल किए हैं आपने? हमारे अपने गोल्डन शामिल किए हैं। गोल्डन शामिल किए, वो ये बिल्कुल ना भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो हरे निकलने लगे नीले, तो उनका रंग तोड़ने के लिए ना मुझे टैडी जिनकी आंखें सफेद की हैं और या फिर ये यूज किए हैं। असल में मेरे पास टैडी तो है नहीं, तो चेयरमैन साहब से मैं लाया था ये जगह। अच्छा अच्छा बहुत ही शानदार जी, क्या पल्ला है। और ये देखें फर्क कितनी है, रुआं भी है और जामनी शेड ज्यादातर कबूतर दे रहे हैं माशाल्लाह। अब ये देखें ये कबूतर स्ट्रेस में आया था तो इसका 10वां पर बड़ा ही है। अब जो झाड़ कर रखा है 10वां पर बड़ा नहीं होगा, ये आप देख भी सकते हैं कि ये पर एक्चुअल नजर ही नहीं आ रहा आपको। ना वो नेचर से हाँ जो उसके पर होने चाहिए उनमें से नहीं है, क्योंकि इस बॉडी के अंदर ये पर आ ही नहीं सकता। ये वाला पर हाँ ठीक है, इस बॉडी के हिसाब से ये पर आ ही नहीं सकता। अब इसको कोई आम बंदा देखेगा ना कबूतर वो फेल कर लेगा या फिर नहीं यार इसका पर ठीक। नहीं सर बाकी कबूतर भी तो देखे ना आप अंदर के पर देखे इस पर का अंदाजा कर। लेकिन ये एक बात मैंने देखी उसमें ना एक चैनल है यूट्यूब पे घोड़ों के बारे में, चैनल नाम मेरे ज़हन से निकल गया, तो उन्होंने कहा जी कि घोड़े में क्या, उन्होंने कहा जी 16 बंद होते हैं और 16 बंद मुकम्मल मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो कम से कम 12 बंद तो उसमें हो ना, 12 पॉइंट्स मतलब घोड़े में पूरे होने चाहिए। तो वही बात है कि एक आधा पॉइंट तो ऊपर नीचे हो ही जाता है कबूतर में। ये वायरस तो आया ना, ये वायरस में हो गया। हो हाँ ये बाद में जब सेहत में आएगा सेट हो जाएगा काम। ये अब झाड़ करके अपने पर लाएगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप अंदर के पर देखें, अंदर के पर और किस डिजाइन में आ रहे हैं, इनकी कटिंग क्या आ रही है, इनकी कटिंग क्या आ रही है, तो ये मैच ही नहीं करता, मैच नहीं करता, ये होता ही नहीं है कबूतर। और ये जो अब नए आ रहे हैं ये मैं यही कह रहा हूँ कि आप नए को देखें कि एक्चुअली नए पर क्या ला रहा है, तो ये भी पर वही आएंगे। हाँ बिल्कुल सही। ओवरऑल एक स्मार्ट कबूतर है जी माशाल्लाह, तगड़े कबूतर। अच्छा आमिर भाई इनकी आंख, इसकी भी आंख जो है ना बड़ी अच्छी आई है। एक सवाल था, अमूमन असातिज़ा कराम बात करते हैं कबूतरों को देखते हुए, वो कहते हैं जी पर की तीली पुख्ता हो, पंजा कबूतर का पुख्ता हो, तीली पुख्ता हो, ये हाँ पुख्ता है मतलब ये पुख्ता तीली की अलामत है ना। ये जो आपकी हम तीली इसको बस दो ही कैटेगरी में काउंट करते हैं ना, भारी हल्की। हल्की भारी मतलब वो कहते हैं कि जी पुख्ता से मुराद ये है कि हर हिसाब से तीली पक्की होनी चाहिए, उसके मतलब लचक के हिसाब से, हर लचक जरूर बिल्कुल सही है आपकी बात। हाँ ये बहुत सारे बंदे मतलब इसको मिस करते हैं कि तीली में लचक नहीं होती है। आप दरअसल कबूतर की तीली अब देखें, ये पर यूं तो जा ही रहा है, ये जितना मर्जी मरोड़ लें, हाँ
ये कोई लचक चेक करने का तरीका नहीं। तरीका नहीं है बिल्कुल। लचक आप वहां चेक करेंगे जहाँ उसमें तीली तो पे यूं जोर चल- पड़ता वहाँ है। तो यूं हाँ, चलना है, अल्लाह आपका यूं भला जाना है करे। जब उसके ऊपर जोर जहाँ पड़ना है वहां पे लचक नहीं होगी तो फायदा। हाँ ये तो उसका एंगल है। ये यहाँ तक मुड़ गई। आप इस तीली को ऐसे मोड़ के दिखा दें यहाँ। हाँ बिल्कुल, असल चीज ये है। अब आप ये देखें, ये रंग निकलने लग जाता है जब मैं चीने लगाता हूँ ना, आपस में तो फिर मैं उनको तोड़ने के लिए कुछ गोल्डन या कोई और चीजें मिक्स ये जब चीने ज्यादा आपस में चलते हैं तो आपस ऐसे में ये आते रंग- तो ये कलर ले आते हैं। आप इसको देखें तो कबूतर भी बहुत मस्त है। तो अब ये आंख के बारे में उस्ताद कहते हैं जी पुख्ता आंख किसको जमीन पुख्ता होनी चाहिए ना। अगर जमीन आसमानी है आपके कबूतर की तो बेहतरीन ब्रीडर कबूतर है अपना। उसके ऊपर चाहे लाल जर्रे आए हुए, ऊपर आया वो, अब वो घड़ी वाला शीशा लगा के देखें ना, आपको नजर आ जाएगा नीचे फर्क आएगा। बिल्कुल नेकेड आई से नजर नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आजकल स्पेशल एक इसके लिए ग्लासेस भी चले ग्लासेस है ये घड़ी वाला, जी घड़ी ठीक करने वाले घड़ी साधु ने लगाई हुई थी आंख पे, आप उससे भी देख सकते हैं। अब ये देखें इसके पर देखें, क्या बात है, शानदार कबूतर। वही उन्होंने उसी में फिट किया हुआ है, ग्लासेस में फिट कर। एक वो अच्छी शीशा नहीं होता हाथ वाला, एक वो भी है, ये भी देख सकते हैं। 4.5 आप हर बंदे को अपनी वो है हमारे पास, बड़ी भी है, अंदर है इस गाड़ी में है हमारे। ये भी लेके आते हैं। अब ये वीडियो खत्म हो जाए फिर कमाल करते हैं उसका माशाल्लाह। और कलर जी ये भी बड़ा कमाल है। लेकिन चौधरी शहजाद साहब, चौधरी शहजाद जकियाना, आप देख रहे हो तो आपके पास भी ये कलर निकल रहा है, वो रेड है। हाँ, ये बड़ी अग्रेशन है ना कबूतरों में। ये भजन एक ही साइड पे छोड़ के रखेगा बाहर ही। हाँ अच्छा, ये सवाल आया है जी कि आमिर भाई क्या बच्चे दे देते हैं इनके? इसका कोई जवाब है? दे देते हैं, तो दे देते हैं। मकसद है कोई दोस्त वगैरह हो, शौक से चाहिए होंगे। हाँ, शौक करना है तो हाजिर हैं, बिल्कुल ठीक है। असद खान साहब लें जी, उमेश साहब, सिकंदर गिल साहब, थैंक यू वेरी मच जी। वाह वाह, कैसी सुथरी आंख। शानी भट्ट साहब सुन लिया जी आपने? अच्छा, ऐसा एक कबूतर पहले भी गया था कि वही है ये? नहीं और है। ये और हर कबूतर जो दिखा दिया वो गाँव फिर रहा है। अच्छा, मजे की बात पता क्या है कि अगर वाकई ये और है तो कैसी बात है। उसकी भी दूसरी के लिए इसी रंग की थी। हाँ तो ये वो जब मैंने यूं खोला ना, मैंने कहा यार ये तो वही लग रहा है। ये देखे ना आप, इनके नंबर ही डिफरेंट होंगे। उसका नंबर ऐसी कड़ी डली हुई है, लेकिन उसका नंबर और है, इसका नंबर और है। ये जोड़े का नंबर है, ये जोड़ों में डलेगा। क्या बात है। ये कम्पैक्ट किए हैं। ये असल में हमारे बड़े भाई हैं चेयरमैन साहब, जी जी, उन्होंने कहा कि यार ये साइज सही होना चाहिए, ये साइज सही है कबूतर का साइज भाई। भी है। अच्छा जी, चलें। फिर उसकी दूसरी चीज़ उसने ये मान दी, बाबा ने कहा कि जी, बाबा सिकंदर भी कहता है यही साइज होना चाहिए। हाँ, तो दो बंदे कर रहे हैं, तो वैसे हम बना चुके थे पहले, जाहिर ही अपन से तो अब मुलाकात हुई, भाई जी से मेरी करते हैं। ये कबूतर वैसे मैं भी यही कहता हूँ कि साइज जो है ना इतनी होना देखिए, चाहिए। जो बात मानने की है माननी चाहिए भाई। झगड़ा किस चीज का है? देखिए ये साइज ना बुलंद गहराई में चला जाएगा ज्यादा। लें जी, नंबर लिख दिया अनुमान ने, ये आमिर भाई का 0321-634-5050। वाह वाह, नंबर भी चैंपियन ही रखा हुआ। अच्छा आमिर भाई, ये चीने हो गए, चीनों के अलावा भी कोई कलर आपको पसंद है या कोई कबूतर है आपके पास? है, मेरे शौक है। अब लोगों को जौनसिरा पसंद नहीं, मुझे जौनसिरा पसंद है। मैं अपने जौनसिरा कबूतर नहीं देता। वो जौनसरा एक आपने दिखाया भी था। मैंने आपको पहले भी दिखाया। हाँ, तो मुल्तान में जो एक पहचान है मुल्तान के लाखे कबूतर, वो भी टार्जन दिखाया था। टार्जन, क्या बात, कहाँ गया? वही दोस्त और बच्चे लगा रहे थे। कोई दूसरे कलर को मंगवाए कोई ये लो जी भाई, ये अपना वो ये छोड़ दो, उधर से ना गोल्डन कबूतर लगे हुए होंगे। ये दिखा, इतने वो दिखाता है ना, इतने वो ले आते हैं। लें जी, ये देखें जी, ये उस्ताद मिर्जा आमिर बेग साहब के चीनों में जो गहरे कबूतर निकले हुए, बहुत ही शानदार। और मुझे जनाब कराची से मरहूम उस्ताद शेख जफर साहब, वो लेके गए थे आपसे कबूतर, तो वो बड़ी तारीफ किया करते थे कि एक आपकी और आपके कबूतरों की, कि जो कबूतर उसने दिया मुझे बड़े दिल से दिया और मेरे पास बड़ा काम करते हैं ये कबूतर। ये अच्छे कबूतर थे। हाँ, लेकिन नुमान साहब ये चीने सारे एक ही साइड पे किए ना उन्होंने, जो दिखाएंगे यहीं पे जरा ये
जी तमाम दोस्त वीडियो को शेयर भी कर दें, बड़ी मेहरबानी। शानी भी आप कॉल कर लीजिएगा जब वीडियो ख़त्म होगी ना। दूसरी साइड भी छोड़े उधर बकाया उधर छोड़ दे चलो। जी ये कबूतर आया है आमिर भाई की छत का, बड़ा ही अच्छा कबूतर। और ये इसको F51F, ये इसको गोल्डन कह रहे हैं। ये देखें जी कैसे फीके गोल्डन कबूतर है। मैं अभी आमिर भाई से बल्कि पूछ रहा था कि क्या आपने इनको क्रॉस किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये हैं ही इस तरह के। और ये बाद में कैसी आंखें कर बोस की कर जाते हैं, बोस की भी कर जाते हैं। ये देखिए कैसी आंख है इसकी, कैसी पुख्ता आंख है। इधर क्रीज में है कबूतर। हाँ जी झाड़ कर रहे हैं। अमेरिका वाली छत गुजरात। सर क्या हाल है आपके? जी शानी भट्ट साहब कॉल कर लीजिएगा, नंबर नीचे लिखा हुआ है 0321634550। बता दीजिए वीडियो बना रहे हैं। कौन है? पंजे सबके एक जैसे हैं, चाहे वो जौंसरे हैं चाहे वो चीने हैं। ये देखो ये गहरा निकला है इन्हीं में कोई निकला नहीं। इनमें पीछे इन कबूतरों में कुछ डिफरेंट है ना, वो तो बिल्कुल प्योर हमारे मुल्तान वाले गोल्डन है। इनमें थोड़ा पर उसका बाबर वाला भी आया था, मलक बाबर लाहौर वाले। इनका एक कबूतर है मेरे पास स्कूल वाला बड़ा है। जी जी जी। उसका उसके आगे मकसद तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी इस तरह आ जाता है पर, तो कोई निकलता है इस तरह। ये उसकी वजह से ये कलर दे जी ये थोड़ा सा कलर आता है। ये हमारे गोल्डनों का नहीं है ना, हमारे गोल्डनों का ये है। लेकिन कमाल ही पा रहे हैं जी इसका। बाबर भाई को आपसे बहुत प्यार है। बाबर भाई यार हमारा भाई है यार। मुझे खैर भाई जी ने भी कभी, चेयरमैन साहब ने भी कभी किसी कबूतर का इनकार नहीं किया, सीधी सी बात मैं आपको कहूँ। बल्कि मुझे वो कई दफ़ा मैं कबूतर 2 दफ़ा देख लूँ तो वो कहते हैं ले जा पसंद है। तो सर वो एक ही बात होगी ना, बाबर भाई हो या चेयरमैन साहब हो तो। हाँ वो बड़े हैं यार। बाबर से तो चलो मेरा एक वो है ना, जोर जबरदस्ती से भी उठा के ले आऊँ उससे। हाँ वाह 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 क्या बात है। बाबर भाई ये यही प्यार करते हैं मुल्तान में, दूर रखते हैं ना वो, नज़दीक वाले तुम तो रोज़ पड़े जाओगे उसको। हाँ मैं अपनी बात नहीं कर रहा मेरे पास है बाबर भाई के माशाल्लाह। ये जीरो में निकला है। ये हमारे वाले कबूतर है, इसको मैंने अब चीनी से लगाया है, वो गहरी से जरा। इसके बच्चे बाजी में उड़ चुके हैं। वाह वाह ये मेल है। लो ये चैंपियन कबूतर है माशाल्लाह। अभी तक ऐसा जिस्म नहीं आया हाथ में। ये आमिर भाई किन कबूतरों में से आपने बनाया? ये तो बहुत ही कमाल कबूतर। वाह वाह। ये मुल्तान वाले गोल्डन है भाई। अच्छा ये जीरे भी निकलते हैं ना। क्या बात है नाज़रीन, ये देखें जी। ये हड्डी इसकी और ये ही जोड़ आ गया। पंजा देखें इसका कैसा खुश्क, कैसे कमाल के कबूतर है जी। और वेट है ही नहीं कबूतर में। ये 7-8 इंच 9 इंच का कबूतर है साइज के हिसाब से, लंबाई के लेंथ के हिसाब से। और आप इसके पर को देखें। ये अगर मैं इसको तरीके से आपको पर तमीज से दिखाऊं ना, तो ये इसकी बगल को मैं छोड़ता जा रहा हूँ, ये बगल ये समेटता जा रहा है। और पर खोलते जाओ तो ये देखें कि कहाँ तक पर जा रहा है इसका माशाल्लाह। और बगल सारी उठा के ये ले आया ऊपर, ये आ गई। क्या बात है। लेकिन नवीद खान साहब ये अंदर देखें जी कमाल कबूतर, मजा आ जाएगा। ये इसके साथ लगी हुई? अच्छा वैसे अलग।
जोड़े हमारे अल्टोंग कुल्टोंग। अल्टोंग पल्टोंग तो नहीं है। मिर्ज़ा निसार बेग साहब कैसे हैं आप? फरहान बाजवा साहब, गुलाम अब्बास साहब, मिर्ज़ा निसार बेग साहब, वाह। चिट्टे का भाई। ये जी उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब के कबूतर आपको दिखा रहे हैं। नंबर नीचे लिखा हुआ है 0321634550। अच्छा, रायवंड से मिर्जा दिल। एहसान इमाद साहब, थैंक यू वेरी मच। ले जी, ये आपको डिफरेंट आएगा थोड़ा सा। ये डिफरेंट है, नहीं ये डिफरेंट आएगा क्योंकि थोड़ा सा आंख लाल की है। आपने किया है। हाँ जी, ये अभी भी ना मेरे पास ना पिछले दिनों ना वायरस आ गया था, तो ये काफ़ी कबूतर ना मेरे डिस्टर्ब हैं, अब ठीक हो गए हैं। हाँ सब उस पर लेकर इसी में। वाह वाह। अच्छा, पुतली वहीं की वहीं है, परफेक्ट एक ही जगह पे। आमिर भाई, मुल्तान में बाजियों का सिलसिला चल रहा है कि रुक गए? जी चल रहा, पिछले साल तो चला है जी, इंशाल्लाह चलेगा इस साल। इस साल भी चलेगा। असल में थोड़ा सा एक आधा साल जरा सही तरह उड़ जाए ना बाजी। अभी पीछे बंदे हैं ना खराब करने वाले। अच्छा, वो जी मुल्तान में बाजी पाए तकमील तक नहीं जाती। मैंने कहा आपकी उड़ी हैं बाजियाँ, क्यों नहीं गई? ये ले नवीद भाई। क्यों रपड़ नहीं हुआ? क्योंकि आपके जो जामिन थे ना वो तकड़े बंदे थे। जब हाँ। जामिन कमजोर होता है ना तब जरा मसला बनता ये है। आप कबूतर देखे जी, ये हमने इसमें से जौसरों में से नहीं, अभी आपने इसका भाई पहले भी देखा है, वो जो सबसे F- पहला जगह है। F, हाँ, ये भी उसका भाई है। ये जरा अच्छी है असल में झाड़ छाड़ रखा है इसमें। हाँ, उस वो बिल्कुल झाड़ कर रहा था। लें जी, ये भी गोल्डनों में ही कहलाएंगे। फर्स्ट टाइम जोड़ों में लेना गोल्डन है ये मुल्तान वाले प्योर। इनके माँ बाप भी मेरे पास है। तो शबीर है ओए, वो ऊपर वाले खाने में ना गोल्डन नार लगा हुआ है सबसे ऊपर। देखें जी कैसी कमाल की आंख और कैसी चोंच है। अहमद अली भाई कैसे हैं आप? ठीक है। देखें जी उस्ताद मंजीत सिंह साहब, उस्ताद नुमान भट्ट साहब। क्या बात। ये जो अपने दोनों बच्चे देख रहे हो ना, इनका बाप ही है। अच्छा, सख्त कबूतर नहीं है। नहीं सख्त तो नहीं उड़ेगा ना, गर्मी में कैसे उड़ेगा सख्त कबूतर? हाँ, जिस लोगों के पास होते हैं ना, इन लोगों ने रखे हुए, ये जरा बताएं कि क्या डिफरेंस होता है बिल्कुल सख्त होना और जिस्म का थोड़ा सा बाप है सख्त इन होना। दोनों पट्टों का। अच्छा, ये उन दोनों पट्टों का बाप मैंने कहा इसलिए दिखा दूं कि भाई ये है। वाह जी वाह, ये कबूतर डिफरेंट ही है और बड़े कमाल के कबूतर हैं जी। ले जी, ये कबूतर जीरे कबूतर जो लोगों को पसंद आते हैं वो भी देखें। और ये बड़े परफेक्ट कबूतर है। जिससे असलत में लगी है। ये पर जो आ रहे हैं ना, ये इनको बताते हैं कि ये प्रॉपर कसूरी कबूतर नहीं है। ये नहीं इनमें फैदान शाह वाले कबूतर माँ इनकी बेस हुई है। हाँ, चेंज यानी है कि ये इसमें। मिक्स हमने खुद मिक्स। बनाए हुए मकसद लेकिन बहुत ही भाई ये गर्मियों में 47 में भी रात रहे थे। हाँ, ये कबूतर आपके बहुत अच्छे हैं। ये कोई मैं वैसे वो कोई कहावत नहीं सुना रहा आपको। पकड़ अस्करी के- की छत के ऊपर कबूतर खड़े हुए सामने रात रहे हैं, वो उड़ना तो चले एक अलहदा बात है ना, और सारी यही ब्रीड उड़ रही होती है। पकड़ के ही अजीब मजा आ रहा है, चेंज। हाँ, अब ये कबूतर जो होता है ना, ये बाबर वाले कबूतर का बेटा है, स्कूल वाले। स्कूल वाले को नहीं, गोल चाल के कबूतर है। इसमें स्कूल वाला पर स्कूल वाले का बेटा मादी हमारे वाली है। ये आंख में दे गया ना, वो अपने बाप जैसी खसलतें।
चेहरा भी बड़ा खूबसूरत कर गया माशाल्लाह। बाबर भाई कहते थे तू मेरा कबूतर कभी उस पर तस्वीर नहीं लगाता, मैंने कहा बच्चे आप दें तो फिर मैं लगा दूंगा तस्वीर, क्योंकि मुझे दोस्तों ने कहना कि बच्चे तो, हाँ मैंने कहा बाबर भाई बच्चे बुच्चे फिर तैयार करो, मैं लगाया था फोटो। अच्छा जी, इतना खूबसूरत। नहीं इसका बाप था ना, इसका कहना बाप। था- ये आगे जी सलारे। ये नहीं ये कबूतर भी मुख्तलिफ कबूतर मिला के क्रिएट हुआ था, और टॉप ऑफ द वन बर्ड जो है अच्छा था। क्या लाता है? वाह वाह। ये कबूतर 70 में भी शानदार हुआ लाड़काने में सारे। वाह जी वाह। इस फ्रेम की क्या बात है, और आंखों की लाइटिंग जो है ना वो बहुत शानदार, रौनक है। हाँ लाड़काने गए इनमें हम इकट्ठे गए थे ना ये। अच्छा अच्छा, इसमें भी कोई मियाँ साहब वाले कबूतर डले हुए हैं? नहीं है, ये आपके इधर के इधर की गोल्डन जौन सिरे मिक्स करके जो कुछ और कबूतर डाल के चीने मीने, ये अपने क्रिएशन है, मतलब अपने घर की क्रिएशन। अपने और लाड़काने वाले कबूतर। इसका चलना बैठना उठना आप इसका जो है इसका चलना फिरना वो मोतियों वाला है। हाँ वाह जी वाह, परफेक्ट कबूतर है। इसका फ्रेम बहुत अच्छा है। अच्छा, ये अब आगे चल किन में रहा? आगे इनको रेड आइज में लगा रहे हैं, मतलब चीनों में? ये नहीं, ये जो अभी 2 पट्टे दिखाए हैं उनका बाप दिखाया है। हाँ जी हाँ जी, पहले जो मादी उससे लगी थी वो मेरी उड़ी हुई मादी है ना, ठीक है। 2 ही कबूतर है मेरे पास उड़े हुए। वो पहले वो इससे लगी हुई है। दिखा यार इसकी मादी दिखा दे। अच्छा उसका नाम अफलातून पड़ा था। अच्छा, भाई उस आदमी के बाद ही बैठ गई थी, हम तो डर के मारे उससे पहले दिन वो आप देख रहे हैं फिर हाँ पहले मादा दिखा ले। मादी ले आना तो कैसे पकड़ता है यार जैसे। यार, ये इतना ये जो बेटा नहीं पता इतना था। अरे भाई तो साथ आमिर भाई के पास। वाह, आमिर भाई के शागिर्द भी हैं, उस्ताद हुए हैं। क्या नाम क्या? शब्बीर हुसैन। शब्बीर हुसैन साहब, उस्ताद शब्बीर हुसैन साहब। हाँ जी, ये भाई जाते हैं तो आपने आमिर भाई से शागिर्दी ली? शागिर्दी मेरा तो मेरे से आपको कोई और बंदा नहीं मिला? हाँ ये बात नाइस तो है। एक्सपीरियंस बड़ा आमिर भाई के पास, मजाक मेरा बहुत है, हमारी अपनी बातें, लेकिन आमिर भाई ये जो एक्सपीरियंस आपको है। बहुत से दोस्त, मैंने आपको कहना अल्लाह मैंने भी बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं मुझे। मैं जब भी पूछता हूँ मुझे कुछ ना कुछ बताते भी रहते हैं। मैंने भाई जी से पूछा, 2 बातें उन्होंने बताई। अब वो 2 बातें जो उन्होंने बताई है वो मुझे बताई है ना, तो मैं तो समझूंगा जब भी वो बात होगी तो भाई उसमें मेरा टीचर वो है, संभाल के रखने वाली चीज। हाँ ऐसे ही होता है। कोई आपने बता दी, कोई किसी ने बता दी, वैसे मैं इस चीज से वो नहीं कभी भी शाय नहीं होता कि यार ये भाई कलेक्शन करनी पड़ती, कोई स्कूल थोड़ी है इसका जो जाके आपने पढ़ लिया वहाँ पे। तो सीनियर्स की मेहरबानी है, बताते हैं। अच्छा आमिर भाई एक चीज तो फिर आप भी बताएं ना, कि मतलब ये आपके कबूतर हैं, ये कराची में भी उड़े हैं, शेख जफर साहब ने बात की चीने कबूतरों की, सखर में अभी हमने देख लिया, अभी गवाही भी आ माशाल्लाह गई, हमारा चैंपियन हुआ इसी में कबूतर। लाड़काना शहर मीरपुर में भी आपके शागिर्द हैं, उमर क्या नाम है उसका, वहां पे भी हैं, पिंडी रावलपिंडी इस्लामाबाद, हर जगह आपके कबूतर उड़ते हैं। तो इसका मतलब ये शर्त जरूरी तो नहीं कि जी इलाके के हिसाब से कबूतर बनता है, इसमें वो आप ठीक है आपकी बात। जो देखिए उड़ना मैंने है, ये जो- पहले इंटरव्यू में भी आपने मुझसे ये सवाल किया था, मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि एक साइंसी असूल है कि जिस तरह आप सतह समुद्र के हिसाब से मेजर करते हैं ना जगह, हाँ। कबूतर उतना ही ऊंचा जाना चाहिए जहाँ से वो वापसी कर सके। बिल्कुल अगर वो एक्स्ट्रा ऊपर चला जाएगा ना फिर वापसी नहीं फारिग होगी। हो जाए। ठीक है ना जी। तो जो शहर ऊंचे हैं वहाँ पे वो सिंध की गहराई वाला कबूतर आप उड़ाओगे तो वो तो ज़ाया ही हो जाएगा। एक तो उसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा, जो उसका पानी खुश्क हो जिस्म का तो वो घर की याद है उसको, हाँ। फिर वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूर चला जाएगा। तो थोड़ा कम हाइट वाला, जो कम हाइट नहीं गेन मतलब करते वो हैं, तो ऐसे हो सकता है ना कि जो सिंध में उड़ा हुआ कबूतर वो वहां ना उड़ाया जाए, लेकिन उसके बच्चे तो वहां उड़ाए जाते उस पॉइंट्स का बच्चा नहीं उड़ाया हो ना, वो तो इतनी हाइट गेन कर देगा। सही पॉइंट्स ने हाइट गेन करनी है, सिंध ने या मुल्तान ने या लाहौर ने तो नहीं हाइट गेन करनी, पॉइंट्स नहीं कर पॉइंट्स ने हाइट गेन करनी है ना। ठीक हो गया। सिंध में भाई 5 साल 6 साल की बात है, मैं गया था, इतने बड़े बड़े दबचे रखे हुए तब हम इकट्ठे तो गए थे। हाँ तो वो जब वो कहते थे 2 बजे के वो बाद कहता हमारे भाई कबूतर 11 बजे फर्स्ट टाइम कामरान, आप यकीन करें बंदे जिंदा हैं बता रहे। नाहिद अपना लाला
गजनफर, जब हम ये मुझे सारा वहाँ घुमा रहे थे। हाँ, और हम भी जब गए ना तो इकट्ठे हुए वहाँ पे, तो हमने कहा कि जी यार आपके पास अभी वो कबूतर नहीं आए जो शामों को बैठते हैं। वो कहते हैं लाल आंख, उस्ताद जी क्या बात करते हैं उस्ताद, लाल आंख का क्या ताल्लुक है यहाँ पे। मैंने कहा भाई हम भी ये सोचते थे आपके पास अच्छे कबूतर आए ही नहीं है। वो कहता अच्छे होते क्या नहीं आएगा। अब वो मेरी बात को, अब मैं उनसे सवाल करता हूँ, कहता मैंने कहा अगर आप मेरी बात को जल्दी मान लेते हो ना, जल्दी आगे चले जाते। आप उनके शाम तक बैठ रहे हैं। हाँ जी, अभी पहले वो 11 बजे उनकी गेम एंड हो जाती थी। जब सबसे पहली वो 6:45 बजे गजनफर भाई की मादी बैठी ना एम्बुलेंस, तो मैंने उसी वक्त फोन कर दिया। मैंने कहा भाईजान आप कह रहे थे यहाँ 2 बजे के बाद कबूतर नहीं आता। कह रहे यार मैं आप परेशान बैठा हूँ, ये क्या हो गया। अभी देखें मीर जफर साहब के दो साल से उड़ रहे हैं कबूतर, रेगुलर उड़ रहे हैं। उसे कबूतर कौन सा बड़ा है। मैं इनको यही समझाता हूँ कि यार तुम मीर जफर का कबूतर ही देख लो। हाँ, मैंने कहा तुम्हें पूरे सिंध को जीत रहा है तो उसके सारे कबूतर तुम देखो सही कि वो कितने साइज। वाह जी वाह, ये क्या टैडी उड़ रहे हैं यार वहाँ पे। फिर फारूक साहब हैं एक वहाँ पे लड़काने के अंदर, उनके पास आई सारे टैडी वो भी उड़ रहे हैं। क्या बात है। इसमें भी वो बाबर भाई वाला पारा, ये कबूतर क्या नंबर। हाँ जी, इसलिए वो बड़ी मादी नहीं दिखाई आपको। जी जी, ये उसका पोता है, बेटे बल्कि चौथी पीढ़ी है, बेटे के बेटा है। वाह वाह। इसका बाप भी है मेरे को, ये 70 लाया है ना। ऐसा नमाज साहब कैसे हैं जी, अभी से जा रहे हैं कबूतर तो देखे माशाल्लाह। फारूक सोमरो टेडी उड़ा उस्ताद मिर्जा आमिर बेग साहब की जी 0321 634 5050 मिर्जा आमिर बेग साहब का नंबर है। आप लोग ये कबूतरों के बारे में कोई भी बात करना चाहें, इन कबूतरों के बारे सिलसिले में मिलना चाहें, कॉल करना चाहें तो। पट्टा वो है जो मैंने पिछले दफा इंटरव्यू में मेरे हाथ में कबूतर था ना जी, ये उसका बेटा है। टार्जन का नहीं जो जॉनसन जोसरा, ये उसका पट्टा है। ये बहुत ही आला कबूतर है आमिर भाई के। बस कर दें उनके। ये नुमान जरा इनको ना इकट्ठा करके वहां पे जोड़ा वो दिखा। हाँ लाल दिखा दें बस। ये जी उस्ताद मिर्जा आमिर बेग साहब के कबूतर आपको दिखा रहे हैं। परफेक्ट बॉडी, कॉम्पैक्ट साइज, बड़े ही शानदार कबूतर है माशाल्लाह। परवाजी कबूतर है। ऑब्वियसली आमिर भाई का मतलब नाम है, एक पहचान है, तो उसी तरह के कबूतर हमें देखने को मिल रहे हैं। कोई कबूतर लेवल से 100% से नीचे नहीं आ रहा। अच्छे कबूतर, अच्छी पहचान, अच्छे जो है खिलाड़ी, और यही चीज़ें तमाम होती हैं। एक्सपीरियंस भी अपना पूरा है आमिर भाई का, और उसके साथ साथ कबूतरबाजी भी पूरी है। कबूतरों का जो जखीरा है वो भी पूरा है। ये आगे जी कबूतर, ये कौन सा कबूतर है आमिर भाई? ये जो मुल्तान के जो लाखे मशहूर होते हैं उनमें से बने हुए। अच्छा, वो लाहौल वाला कबूतर। हाँ, ये वो नहीं है। ये लोगों को ना तो बड़ा अपने आप के ऊपर वो है कि जी आमिर वाले चीने भी हमारे से बने हुए। तो भाई अगर आप वाले चीने मेरे घर में जो चीने वो आप वाले हैं, तो आप घर में वो चीने क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं बन रहे? नहीं वो क्यों नहीं है? क्यों? अगर मैं आपसे लाता हूँ कोई एक आधा कबूतर, तो इसका मतलब है 20 कबूतर तो आपके घर भी होंगे ना। नहीं, आपने तो बरमला कहा कि फैजान शाह वाले कबूतर। शाह वाली मादी है, नर वो है जिसके ये बच्चे हैं। ये कबूतर है भाई, ये अपना मुन्ने चौहान से मादी आई थी, मैंने आपको बताया था। अच्छा ठीक है। और ये वो ब्रीड में से मेरे पास नर है, उसका आगे पट्ठे का पट्ठा है, ये वो अभी तक लाल निकाल देते हैं। तो ये दोस्तों को बहुत शौक था, फिर मैंने एक दो जोड़े बनाए खुद घर। इसका बाप ना मेरे शागिर्द ने डस्के में शाही साहब वो ले गए। माशाल्लाह क्या बात है। ये पट्टी वो है, इसका बाप खान साहब वाला है, जो भी आपको इलाका दिखाया मैंने, नवीद खान साहब। नवीद वाला। ये जी हमारे पीर भाई भी वो हमारे वाले। माशाल्लाह। ये जोड़ा दिखा दो ना यार कमाल। ये जोड़ा दिखा दो, वो नीचे बना की हड्डी अलग है बिल्कुल, देखेंगे अच्छे से। ये साइज कैसा है? बहुत ही तगड़ा साइज है, कॉम्पैक्ट बिल्कुल। असल साइज यही है परवाज़। और आंखें बड़ी, रोशनी बड़ी आंखों में। ये मादी में देखिए, मादी में भी आपको उतनी रोशनी है। आओ जी नुमान साहब, ये देखें जी इसकी भी, ये जोड़ा लगा हुआ है। ये जोड़ा, ये मादी है वो नर। अच्छा, फिर आगे ठंडा कर दिया उसको, आगे फिर ठंडा कर ये दिया। ठंडे नहीं है भाई, आपको किसने कहा नीली आंख ठंडी है? नहीं मतलब ये देखे ना आप, उसके उसमें सख्ती है, इसमें लचक भी, हर चीज में आपने लचक बढ़ क्रॉस, जाएगी ना। हर चीज में उसको क्रॉस दे गए आप। ये लचक बढ़ जाएगी ना। हम कि शॉर्टेज उसकी मुका दी है, उसकी जोर है ना उसका, वो तोड़ा है आपने। कुछ उसमें चीना पर भी है, सस्पेंशन की बात है ना। अब कमानी वाली गाड़ी और ऊडी गाड़ी में बैठने में फर्क है ना। कमानी वाली और कॉइल स्प्रिंग वाली नहीं गाड़ी देखिए लचक है हर चीज में। ये इस लचक के बगैर कबूतर ही नहीं है। क्या बात है भाई जी का आपने कबूतर देखा हुआ पोस्टर वाला? जी जी, वो एक डिफरेंट चीज है बाकी कबूतरों में। हाँ
जो आपको दुनिया में और कबूतर नजर और आएंगे। उसके काम भी बकरे हैं, जब भी भाई जी से आप पूछोगे तो वो उसके इधर कर जरा वो उनके वो भी सबसे सफेद नीचे दिखाने डबल वाला कबूतर है। ले जी उस्ताद मंजीत सिंह साहब, उस्ताद नुमान भट्ट साहब, हैदर शाह साहब, चौधरी शहजाद साहब, इंजमाम भाई लखनऊ से। उम्मीद करते हैं कि ये कबूतर आपको पसंद आ रहे होंगे। ये मुझे दिखाना है, ये मेरे लीजिए दोस्त ख़याम हैं, बड़े कमर साहब प्यार देखें, वाले आपके पास भी चीने हैं माशाल्लाह। के वाले। ये जी कबूतर एक और आपको दिखा रहे हैं जी, ये जी मनान भाई हैं डस्के में, डस्के से मनान में। मेरे बड़े प्यार वाले बंदे हैं, भाई है मेरे। ये कबूतर उनके पास से आया हुआ है, ये उनका भी जोड़ों वाला कबूतर है। माशाल्लाह। उन्हें कबूतर ना दिखाना जरा, जो है ना जरा ज्यादती हो जाएगी। वो वाला ये वाला, अच्छा। ये मेरा इनके साथ बहुत मनान भाई से काफी प्यार है, मोहब्बती। मनान भाई हैं, पटवारी साहब हैं, अपना आसम साई साहब हैं, पटवारी साहब कौन? अपना आजम पटवारी। आजम पटवारी साहब। बस देखो आजम भाई की क्या बात, हाँ, बहुत ग्रुप का हमारा। बहुत अच्छे आदमी। और बड़ा प्यार है मेरा। और बाबर है उनका दोस्त, इनका मनान भाई का बहुत दोस्त है बाबर भट्ट, गुजरा वाले वाला। तो ये लोग इकट्ठे ही होते हैं, फिर गपशप रहती है यार। दस्ताना दिखाए लेकिन ये तो ये देखिए, ये नीचे से देखिए, नीचे से अच्छा ये दुम बड़ी थोड़ी, बातें लोग करते हैं कि दुम थोड़ी उसकी लेंथ में लंबी है, उसके बावजूद वो पूरा चढ़ा ले रहे देखे हैं। ना। हाँ, ये यार एक तो मुझे समझ नहीं आती, दुम लंबी लोग कहते हैं, लंबी दुम, अब कुंदा भी तो देखे ना उसका, वहीं के वहीं है, साथ है तो बिल्कुल। बैलेंस यही होता है। ये नहीं है कि भी दुम अलहदा निकल गए पार कहीं चले गए उसके। हम्म। ये है जी बड़ा, अब इस टाइम जो बड़ा चीना में ले जी सबसे बड़ा कबूतर जो जिस दो हैं ये मेरे में पास। से सारे कबूतर चल रहे हैं, अब शो स्टॉपर आपको दिखा रहे हैं। शो स्टॉपर दो हैं मेरे पास, हैं दोनों डिफरेंट। वो जो चीनियाँ उड़ी थी उनका पट्टा दिखाता हूँ मैं डायरेक्ट। हाँ वो भी दिखाएं जी, ये देखें जी, ये है बड़ा कबूतर आपको दिखा रहे हैं। और ये वो है जिसका वो नारंगी शेड दे रहा है। पट्टा वो नुमान ले। नुमान भाई वो कामरान भाई ने चॉइस किया था। हाँ जी हाँ। कौन सा जी? काना अच्छा, वो नुमान भट्ट साहब, हाँ इसका पट्टा था वो। हाँ, मैं तो उस दिन आप भूल गए, मैं तो ये कबूतर भी दे रहा था, मैंने कहा ले जा भाई चाहिए था। हाँ, लेकिन वो आपको पसंद काना आया था। वो वो अच्छा, वो कबूतर की भी कैटेगरी अपनी कमाल है। उसकी माँ टैडी है ना, हम्म। इसलिए। वाह वाह। बीच उस खुडे में देख 38 नंबर टैडी है, वो जोड़ा जोड़ा 38 नंबर नार नार पकड़े। शबीर भाई की आज सही नहीं ये तो है, कुछ स्मार्ट हो गए और ज्यादा आज। ये कोई चक्कर ही नहीं। वाह भाई। अच्छा, इनमें डब वाले तो नहीं निकलते होंगे, ये इन्हीं इसके कलरों में दो निकलते भाई डब वाले भी हैं थे ना, हैं? ये माँ डबल ही है ना, हम्म। बाबर वाली होगी पट्टी, बाप हो गया चीना, तो दो पट्टे निकले डबल है, दो निकल गए वो, दो निकले चीने। तो वो ये जो कबूतर है ना, ये वो है जो चीने हमारे उड़े थे पुराने। पुराने। ये इसका एक भाई बाबर भी ले गया था, पता नहीं उनके क्या बना। अच्छा जी, ये वाहिद कबूतर है जिसकी दुम में बड़ा जोर है। इसमें प्रवाज इतनी है कि ये बच्चे थे छोटे छोटे, ये घर कंप्लीट हो रहा था, जोर लेता है दुम को ऊपर नीचे करने में। क्या बात है। और ये हवाओं के भी बादशाह होंगे, अरे ये किसी मौसम में नहीं भाई, माफी नहीं है। माफी नहीं है। इसकी जब वो फुप्पी उड़ी थी ना, तो मैं उससे जिस दिन उससे लगाव हुआ था वो ये था, लगा के रख। उस दिन अंधेरी टाइप हवा थी मुल्तान में ना, तो बिजली की तारों से लोगों के कबूतर उड़ रहे थे। और ये तब छोड़ दिए यार, पागल ये बच्चे, ये क्यों तो जल्दी छोड़ दिए। नहीं ये चिट्टा जो चला था, लाठी तो नहीं छोड़ दी मैं, मुझे लग रहा है लाख की। यही करता है ये। उफ, उसकी बात ही कल से शानदार पर है जी। ये नहीं, ये तो ऊपर के कोने का है, सबसे ऊपर का। ये आप ऊपर वाले कोने में छुड़वा दो। ये सबज जाली वाली जो है ना, उसके एंड के कोने पर। भाई ये पकड़ ले, सफेद जाऊँ तेरी थी। ले जी, ये उस्ताद मिर्जा आमिर बेग साहब के कबूतर आपको दिखा रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम के तमाम कबूतर आपको पसंद आ रहे होंगे। तो बस है ना,
लास्ट हो गया? बस तुम्हें अगर कबूतर पकड़ा था टैडी हमारे पास तो खैर नहीं है इतने। अच्छा आपके शौक के लिए दिखाएं जी। टैडी कबूतर आ गया नीचे। ये जी कमाल कबूतर है उस्ताद मिर्जा आमिर बेग साहब के। जौन सी चिट्टी पकड़ी इसको क्या और हैदर शाह साहब आपने भी देखे होंगे, मजा आया इसको होगा। समझा कौन सी नुमान भट्ट साहब तो हमारे साथ आके शौक भी करके गए। और इस वक्त जो हमारे साथ मेन ये कि नवीद खान साहब हमारे साथ हैं, इस वक्त हम शौक कर रहे हैं मिलके और मज़ा आ रहा होगा जी आप सब लोगों को। कमाल कबूतर है ये भी। और अच्छा जवाब आ रहा है ये, इसकी तो कमाल ही है, इंतहा। ये यहाँ की है, ये आखिरी बरामदे तो आमिर भाई के पास जी बड़े ज़बरदस्त कबूतर हैं और पलाई भी अच्छी है बच्चों की जो नज़र आ रही है। बड़े अच्छे बच्चे अच्छे हैं। वो बीच में यार आ भी जाते हैं, कमजोर भी हो जाते हैं, कई दफा माँ बाप छोड़ देते हैं, दाना देना छोड़ देते हैं। अच्छा कोई ना बच्चों में ना जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, जब माँ बाप दाना देना छोड़ते हैं। जो हाँ, मैंने वैसे नोट नहीं किया, वैसे नहीं छोड़ते। हाँ क्योंकि ये मैंने खानों में भी देखा, खाने में तो बच्चा बिल्कुल नजदीक बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं छोड़, उसको क्यों नहीं दे रहा, भी तो बुराई। एक को दे रहा है, एक को नहीं दे एक को रहा। नहीं दे रहा, कोई वजह हो सकती है, बिल्कुल सही है। लेकिन टैडी कबूतर भी आ गए। ये जी घर का पट्टा है और मेरे बड़े शौक का। ले जी ये घर के टैडी कबूतर हैं उस्ताद मिर्जा आमिर बेग साहब के। निकाल लो। अरे वाह, निकाल दी, लाल छोड़ दी थी, उठा ली। शाहताज भाई हमारे साथ हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। सैयद इमरान अजहर साहब। अच्छा इमरान तो शाहताज कब से हो गया? वो आईडी। अच्छा आईडी। क्या हाल है इमरान भाई, ठीक हो? बड़े अरसे के बाद हलवाई हुई है। वाह आमिर भाई, इनमें भी आपने कमाल ही कर दिया। कहाँ पर यूं सीधे निकलता। हाँ वाह वाह। ये चोइसा वाले नाम तो होता है ना, बशीर शबीर, किसी को तो मुखातिब करने के लिए। ये चोइसा वाला पर है। लेकिन प्योर चोइसा वाला पारा क्या बीच में आपने मेंटेनेंस की है कोई खप करके? नहीं टैडी, टैडियों का बंद रोड है सर। हैं टैडी, लेकिन चोइसा वालों का। दोनों का। हाँ ये जो होती है ये भाईजी वाले कबूतर की पट्टी है। दोनों मुख्तलिफ ही हैं। हाँ ये उधर से लगती है, वो उधर से लगता है ना। वो चोइसा वाला है। हाँ लेकिन पट्टी वाला। मैंने कहा जैसा ये मत्था भाई- जता है। इसका बाप लाया था मैं भाई साहब से, अपना भाई जी से ना एक पट्टा, तो इसके बच्चे निकलवाए थे मैंने। ये 3 बच्चे मेरे पास, कबूतर तो मैंने वापस भिजवा दिया था। उस्ताद साकिब बाबा साहब कराची से सर, कैसे हैं? इस जोड़े के डायरेक्ट बच्चे छोड़ रहे हैं। इसके डायरेक्ट ही बनते हैं जी। नहीं मैंने वैसे छोड़े, क्योंकि मेरे पास तो वैसे ही बहुत गुर्बत है टैडियों की। टेस्टिंग के लिए छोड़े थे, ये कहता जोड़ा छोड़ा। नहीं इन्होंने कहा बच्चे बेहतरीन उड़ने हैं इनके बच्चे और वापसियाँ भी पूरी। और आपने मेंटेनेंस बड़ी अच्छी की है। कहाँ कबूतर कितना लंबा और मादा छोटे साइज में। नहीं कबूतर है कॉम्पैक्ट का। कॉम्पैक्ट है मतलब, लेकिन ये कि जो उसकी लेंथ है ना उस हिसाब से आपने इसको काट दिया ना यहाँ पे। हाँ जो उसमें ये चीज थोड़ी यूं आ रही है तो ये इस तरह से आ रही है। बट क्या बात है, बहुत ही शानदार जोड़ा। नहीं जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये यादगार शौक पसंद आया होगा। उस्ताद मिर्जा आमिर बेग साहब के चीने कबूतर आपको दिखाए, उनके गोल्डन दिखाए हैं, रेड आइज और टेडी दिखाए हैं, और कौन से दिखाए हैं, लाखे दिखाए हैं। बेहतरीन कबूतर है। ऊपर नंबर लिखा हुआ है आमिर भाई का 0321-634-5015 का नंबर है। और जिन लोगों ने भी इनसे रब्ता करना हो तो ये नंबर मौजूद है, आप उस पर जो उनसे रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को उस्ताद मिर्जा आमिर बेग साहब के इन शानदार कबूतरों के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।